घर को, किचन को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, साफ़-सुथरा रखने के लिए हम सारा दिन काम करते हैं। लेकिन कभी अगर हम थोड़ी-सी लापरवाही कर लें ना, तो हमारे किचन की हालत जो है ना, वो कुछ इस तरह की हो जाती है। अगर हम अपनी रूटीन से हट जाते हैं, अगर मिसमैनेजमेंट कर लेते हैं ना, तो हमारे काम जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपने किचन को किस तरह से हर वक़्त साफ़-सुथरा रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ज़्यादातर वक़्त जो है ना वो किचन में ही गुज़रता है। सुबह का नाश्ता, फिर किचन की सफाई, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना। तो यानी हम दिन का ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो किचन में ही गुज़ारते हैं। और अगर हमारा किचन साफ़ ना हो ना, तो पूरा घर ही फिर गंदा लगता है, क्योंकि औरत का सलीका जो है ना वो किचन से ही देखा जाता है कि किचन कितना साफ़ है। फिर ही कहा जाता है कि ये औरत जो है ना वो बड़ी सलीकामंद है। आज ना मैं कुछ अपने टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने किचन को ना किस तरह से हर वक़्त साफ़-सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, चाय मैंने पकने के लिए रख दी थी। तो चाय जो है ना वो मैं बिल्कुल हल्की आँच पे बनाती हूँ। पत्ती और इलायची डाल के मैं ना रख देती हूँ। इस तरह से हल्की-सी आँच पे चाय जो है ना वो पकती रहती है, और इस चाय का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। इस तरह से लाज़मी चाय ट्राई कीजिएगा। हम ना चाय इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनाते, जैसे पानी में पत्ती डाल के पहले रंग निकालना, बाद में दूध डालना, ऐसे नहीं बनाते। सिंपल दूध डाल के ना उसके अंदर पत्ती चीनी, इलायची डाल के ना पकने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसी तरह से चाय बनाती हूँ, और इस चाय का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने इस तरह से लाज़मी चाय को एक दफ़ा ट्राई करना है। अगर हम काम करते-करते ना जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको उनकी जगह पे रखते जाएँ ना, तो किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा, हर वक़्त साफ़-सुथरा रहेगा। सिर्फ़ इतना सा ही हम काम कर लेना कि डेली रूटीन पे जैसे ही हमने काम किया फ़ौरन काउंटर टॉप को साफ़ कर देना, चूल्हे को साफ़ कर देना, तो हमारा काम जो है ना वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम साथ-साथ चीज़ें उठाते जा रहे हैं ना, तो फिर दोबारा से हमें किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम भी बचेगा, और हमारा किचन जो है ना वो हमेशा साफ़-सुथरा भी रहेगा। मैं ऐसी ही कुछ टिप्स को अपनाती हूँ जिससे मेरा किचन जो है ना वो हर वक़्त साफ़-सुथरा ही रहता है। मुझे डीप क्लीनिंग जो है ना वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं साथ-साथ ही अपने किचन को जो है ना वो साफ़ रख करती रहती हूँ। वो ही आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जहाँ पे भी हम अपने बर्तन धोने वाले बर्तन रखते हैं ना, यानी जो टोकरी हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके उसके नीचे वाली जो जगह होती है ना, अगर हम 1 हफ़्ता भी उसे क्लीन ना करें, तो नीचे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा मेस क्रिएट हो जाता है, अजीब-सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। को जो भी आपने टोकरी रखी हुई है ना बर्तनों के लिए, उसे आप 2 दिन के बाद लाज़मी उस जगह को साफ़ करें। इससे कभी भी आपको फिर डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत जो है ना वो नहीं पड़ेगी। बर्तन कभी भी ज़्यादा जमा करके वॉश ना करें, बल्कि साथ-साथ ही बर्तन वॉश करते रहें। क्योंकि टोकरी के अंदर जब हम बर्तनों का ढेर लगा देते हैं ना, तो जो हमने टोकरी रखी होती है ना, तो वो किचन में इस तरह से रखी हुई ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले किचन में आप बर्तन साफ़ करें, बाद में सिंक को और चूल्हे को साफ़ करें, क्योंकि जितनी देर में हम फिर किचन में बाकी काम कर रहे होते हैं ना, बर्तन ड्राई हो जाते हैं। फिर हम बर्तनों को उनकी जगह पे ना रख के ही किचन से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा, इस तरह से ना किचन के अंदर छोटे-छोटे से डेकोरेशन पीस लाज़मी रखें, क्योंकि इससे किचन जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मुझे ये किचन को साफ़ करते हुए ना कोई 20 से 25 मिनट ही लगे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ ही इस तरह से चीज़ों को उठा के अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। मुझे एक टाइम ना निकालना पड़े कि आज मैंने ना किचन को साफ़ करना है। जो भी चीज़ें हमने इस तरह से काउंटर टॉप के ऊपर रखी हो ना, शेल्फ़ के ऊपर रखी हो ना, उन्हें अगर हम डेली बेस पे इस तरह से साफ़ करते रहें ना, तो चीज़ें हमारी हमेशा साफ़-सुथरी रहेंगी, और किचन भी जो है ना हमारा नीट ही लगेगा।
थोड़ी-सी अगर हम अपने कामों की मैनेजमेंट कर लें ना, तो फिर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, आप ना अपने जो किचन में डेली बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें स्टील के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम स्टील के बर्तन लेते हैं ना, तो ये जल्दी टूटते नहीं हैं। शीशे के बर्तन जो है ना, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। जितनी भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं ना, यानी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें एक जगह पे लाज़मी रखें, उनकी एक जगह फ़िक्स कर दें, ताकि बाद में जब आपने इस्तेमाल करना हो ना, तो आपके लिए आसानी हो जाए, टाइम पे मिल जाए। रोटी वाले रुमाल जो होते हैं ना, उनमें से 3 या 4 रुमाल आप बिल्कुल न्यू रखें, जो बस आप मेहमानों के लिए इस्तेमाल करें, और उन्हें आप किसी भी बॉक्स के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि आप इनको जब इस्तेमाल करें ना, तो ये बिल्कुल न्यू ही लगें। तो अगर तो आपके पास कैबिनेट बने हुए हैं ना, तो आप इसे इस तरह से कोई भी बॉक्स के अंदर भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से जैसे मैंने बॉक्स के अंदर रखे हैं ना, तो आप इस तरह से रख के भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हर चीज़ की अगर हम एक प्रॉपर जगह फ़िक्स कर लेंगे ना, तो हमें भी पता होगा कि हमने इस चीज़ को यहाँ पे ही रखना है, तो कभी भी मेस क्रिएट नहीं होगा। जितने भी आप कंटेनर किचन में यूज़ कर रहे हैं ना, चीज़ें डालने के लिए, उनके ऊपर नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई किचन में आता है ना, उसे आसानी हो जाए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। और इस तरह से देखिए, जितनी भी चीज़ें डेली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, इनको मैं साथ-साथ ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही इस्तेमाल करके हटती हूँ ना, फ़ौरन से एक कपड़ा जो है ना, वो मैंने किचन में ही रखा होता है, ताकि जब मैं इनको क्लीन करूँ ना, तो आसानी से मैं कपड़ा लूँ और क्लीन कर लूँ। नहीं तो अगर हमने डस्टिंग के लिए कपड़ा ना रखा हो, तो काफ़ी टाइम तो हमारा फिर कपड़ा ढूँढने में ही लग जाता है। इसी तरह से सफाई करने के बाद मैं ना बाद में फिर जो है ना, वो चूल्हा क्लीन करती हूँ। देखें, ये मैंने ना साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। अगर हम थोड़ी-सी ही लापरवाही करते हैं ना, कोई भी चीज़ गिरती है, वो फ़ौरन से साफ़ नहीं करते, तो वो इस तरह से चूल्हे के ऊपर जम जाती है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और फिर हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इस तरह से हमारा काम जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। घर को साफ़ करना हो या फिर किचन को साफ़ करना हो, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। अगर हम अपने काम जो है ना, वो डेली बेस पे करते हों, रूटीन के साथ अपने सारे काम करते हों, अपनी उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखते हों ना, तो जब हम सफाई करने लगते हैं ना, तो हमें कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी-सी बस हमें अपनी रूटीन जो है, वो चेंज करनी चाहिए। ये एक मैंने बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर बनाया है। इससे चूल्हा जो है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होता है, साथ में चमकदार भी हो जाता है। इसी तरह से सिंक के ऊपर अगर शाइन नहीं रही हो ना, तो इस तरह का ये क्लीनर बनाएँ और इससे सिंक को वॉश करेंगी ना, तो जब आप सिंक जो है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन करेगा। तो बस मैंने शैम्पू लिया था, मीठा सोडा लिया था, थोड़ा-सा इसके अंदर सिरका डाल दिया था और उन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो इसी तरह से मैं अपने चूल्हे को जो है ना, वो क्लीन करती हूँ। वीक में 2 दफ़ा जो है ना, वो मैं इस तरह से लाज़मी क्लीन करती हूँ। इससे चूल्हा जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लग जाता है। अक्सर मैंने देखा है, बाज़ लोग क्या करते हैं, बर्तन तो ढेर सारे वॉश कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो सिंक होता है ना, उसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। सिंक का एरिया जो है ना, वो इतना गंदा होता है, साइड से फूड पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, वैसे ही सिंक के अंदर पड़े होते हैं। तो इससे इतना किचन गंदा लगता है। अगर किचन में हमारा सिंक ही चमक रहा हो ना, तो पूरा किचन हमारा जो है ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, अगर हम अपने सिंक को ही अच्छे तरीके से साफ़ रखें। तो इस तरह से एक बास्केट लाज़मी रखें, जिसके अंदर आप फूड पार्टिकल्स जो है ना, वो फेंक सकें। तो मैं एक छोटी-सी बास्केट ना अपने सिंक के पास ही रखती हूँ, और रात को इसके अंदर जितना भी सामान रखा डाला होता है ना, वो सारा फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। इसी तरह से हम अपने सिंक को भी साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से ना, सिंक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ भी हो जाता है। जितने भी इसके ऊपर पानी के दाग हों, किसी भी किस्म के दाग हों ना, सारे उतर जाते हैं। और हम इस तरह से अगर ज़ंग लगना भी स्टार्ट हो जाए, जैसे टैप वगैरह को ज़ंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इस अगर हम इस तरह से वीक में 2 दफ़ा अपने सिंक को साफ़ कर लेंगे ना, तो ज़ंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। थोड़ी-सी अगर हम अपनी रूटीन चेंज कर लें, अपने कामों को चेंज कर लें ना, अपने काम करने के स्टाइल को चेंज कर लें ना, तो हम अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, साफ़-सुथरा रख सकते हैं।
और इस तरह से ना एक एक्स्ट्रा ब्रश किचन में ज़रूर रखें, जिन एरियाज़ पे हमारा हाथ नहीं जा रहा होता ना, तो इस ब्रश के साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सब लोग माशाल्लाह से मेरे किचन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको साफ़-सुथरा रखने में ना मेरी काफ़ी एफ़र्ट भी है कि मैं इसे हर वक़्त साफ़-सुथरा ही रखती हूँ। जैसे ही काम करती हूँ, सुबह का नाश्ता या फिर दोपहर का खाना, फ़ौरन से मैं किचन को जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ, लगे हाथों ही, ताकि मुझे फिर बाद में ज़्यादा इसकी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि जब किचन साफ़-सुथरा होता है ना, तो इंसान का ज़हन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जब किचन गंदा हो ना तो मुझे कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक कि मैं किचन को साफ़ ना कर लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। वैसे तो मैं किचन को इतना गंदा नहीं होने देती, लेकिन कभी-कभार ऐसा हो भी जाता है कि किचन जो है ना वो गंदा हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ना अब चूल्हा माशाल्लाह से चमक रहा था। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।